खाद के गड्ढे में बाबा साहब को बैठा दिया। बाबा साहब खलियान में, बाबा साहब खाद के गड्ढे में, बाबा साहब भीटा पर, बाबा साहब पोखरा में। अरे भैया कुछ तो रहम करिए, कुछ शर्म करिए। बाबा साहब मामूली हैसियत नहीं है। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वह पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व जानता है। बाबा साहब को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और बाबा साहब को घूर के गड्ढे में बैठा दोगे, कैसा लग रहा है? जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है, ऐसे भी नारे लगाए जाते हैं। कल बाबा साहब का 135वां जन्मदिन था, जयंती थी, और 50 लोग गए जेल। कारण क्या था? बाबा साहब को उठाया और घूर के गड्ढे में बैठा दिया। बाबा साहब घूर के गड्ढे में बैठने के लिए हैं। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब को अपने छत पर लगाया है, सम्मान के साथ अपने गांव में लगाया है। कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला है, सीढ़ियाँ लगवाया है और सम्मानित तरीके से उनको प्रतिष्ठापित किया है। बहुत से स्थान पर बाबा साहब ऐसे लगाए गए हैं कि केवल कब्जा की दृष्टि से, कब्जा करो, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है, और जो आएगा आगे उसको हम उससे निपट लेंगे। कानून भी हमारे साथ है। जातीय कानून का प्रयोग करके हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसलिए बाबा साहब से लोग डरने लगे हैं। बाबा साहब से तो नहीं डरेंगे, लेकिन बाबा साहब के लोगों से, बाबा साहब के असली लोगों से नहीं डरेंगे, जो बाबा साहब की मान्यताओं को, बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के कानून को मानते हैं। उनसे कैसा डर? लेकिन जो बाबा साहब को भुनाएंगे वह जेल भी जाएंगे। बहुत से लोग जेल जा चुके हैं, और कल के जो 50 लोग जेल गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कपर फरोवल हुई ऊपर से, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और यह है भीम आर्मी। खास बात यह है कि दोनों तरफ से एक ही वर्ग के लोग थे, और फिर जम करके पत्थर चले, ईंट चले, तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई, गाड़ियाँ जला दी गई, दरोगा की गाड़ी जलाई गई, तहसीलदार की गाड़ी जलाई गई। और अब जब भीम आर्मी है, बाबा के लोग हैं, तो और बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार संपूर्ण रूप से न्यौछावर है। चाहे बड़के बाबा हों, चाहे छोटके बाबा हों, वोट के लिए सारा कुछ करेंगे दोनों बाबा। लेकिन जीवन बर्बाद होते हुए मैंने बहुत से बच्चों का देखा है, और उसको मैंने नज़दीक से देखा है, उनकी पैरवी भी किया है, उनको समझाया बताया भी है, तोड़ फोड़ करते हुए भी देखा है। और जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं उनका भविष्य और जीवन कहीं नहीं है कुछ। वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ऐसे पगड़ी बांधेंगे, बांध करके और फिर डट जाएंगे। कई घटनाएं तो मेरे आँख के सामने हुई हैं, मैं विटनेस भी रहा हूँ, उनकी जान भी बचाया हूँ, यह भी है। लेकिन आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहाँ मैलानी थाना का गांव है मोतीपुर। मोतीपुर में एक घूर के गड्ढे के ज़मीन में, अब देखिए यह ज़मीन कैसी है। यह ज़मीन 132 लैंड में आती है, यानी सुरक्षित है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसमें पोखरा है, भीटा है, खलिहान की ज़मीन है, खेल का मैदान है। इस पर जो करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है हिंचलाल तिवारी कमला देवी आदर्श के मामले में, यह निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है कि ऐसी ज़मीन पर यदि कोई अतिक्रमण हुआ है तो उसे 1952 के पूर्व की स्थिति में लाया जाए। भीम आर्मी ने बाबा साहब को बनाया। लोग तैयार हो गए, कहाँ रखा जाए, कि वही खाली जगह है। दिमाग से काम लेंगे नहीं, यह भी नहीं देखना है कि किस नौइयत की ज़मीन है, हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। बाबा साहब आ गए, और उचित अवसर था कि 14 अप्रैल के दिन हम बाबा साहब की प्रतिमा को उसी जगह स्थापित करेंगे। अब वह खाली जगह तो है नहीं, घूर गड्ढा का नाम है, घूर गड्ढा नहीं रहेगा, वहाँ खाद नहीं रखी जाएगी, गोबर नहीं रखा जाएगा, लेकिन किसी न किसी के कब्जे में होगा। अब चंदा देवी ने आपत्ति किया कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं रखी जाएगी बाबा साहब की। बाबा साहब रखे जाएंगे तो वहाँ खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो उनका अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, वह जिस तरह से उपयोग कर रही थी उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो चंदा देवी भी दलित वर्ग से थी, और भीम आर्मी के लोग थे ही। दोनों तरफ विवाद हुआ। चंदा देवी अकेले नहीं थी, उनके तरफ से भी चंद लोग आ गए। चंदा देवी प्लस चंद लोग,
भीम आर्मी आबलिक एक फौज, ऐसे लोगों की जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो बच्चे दिन भर यही करते हैं। मैंने तमाम बच्चों का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है दोस्त। उनका देखा है, इधर से भी मक्खनचुआ का देखा है जो 9 अप 10 डाउन है, जिसके ऊपर सनातन चढ़ गया है, व्याख्या करेगा, उसका भी जीवन में बर्बाद होते हुए देखा हूँ। गुटखा खाए फाड़ेगा, ऐसे खाएगा, शाम को दारू की शीशी लेगा, 1-2 शीशी लेगा। प्रधान जी का खास आदमी है, विधायक जी के अगल बगल उसको आप देखेंगे 1-2 सेट कपड़ा उपड़ा विधायक जी बनवा देंगे। गाड़ी वाड़ी भी बड़ा बोलता है ना कि बहुत स्प्रीट में चलाता हूँ। मक्खनचुआ क्या बोलेगा? स्प्रीट में, स्पीड नहीं, बहुत स्प्रीट में चलाता है। हाँ, बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, स्प्रीट में चलाने वाला है। 9 अप 10 डाउन है तो जानते ही हैं कैसा है। सीट बेल्ट वोल्ट लगाएगा ही नहीं वह, और मारेगा किक और बिना हेलमेट के चलेगा। हमारे छायाकार मुस्कुरा रहे हैं, यही काम कभी कभी वह भी करते हैं। बहरहाल समझाने पर मैं उतर गया मोटरसाइकिल से, हमने कहा नहीं जाऊँगा, जाओ पहले हेलमेट लगाओ। हेलमेट नहीं है तो ठीक है, ओला कर दो, हम नहीं जाएंगे। चलिए साहब, चंदा देवी के साथ चंद लोगों ने प्रतिवाद किया और फिर हुई भीड़ा भिड़ी। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, पुलिस आई रोकने। पुलिस ने कहा और एसडीएम आए, उन्होंने कहा कि आप इस ज़मीन पर नहीं कर सकते, यह नौयत इसका है, घूर गड्ढा का है, खाद का गड्ढा है, आप नहीं रख सकते। अब सारा गुस्सा पुलिस पर उतरता है और पुलिस पर ले पत्थर दे पत्थर और शुरू होता है। पुलिस भागती है, ऐसे मामलों में लाठीचार्ज नहीं करेगी, क्योंकि कल उसे पता है कि हमारा निलंबन होगा, हमारे पर जांच बैठेगी और हमारे ऊपर दलित एक्ट उत्पीड़न का मुकदमा भी होगा। बहरहाल पिटाए खूब बेचारे, लेकिन उसके बाद तो अब करेंगे ही। वीडियोग्राफी कराया, वीडियोग्राफी में 40 मक्खनचुआ गिरफ्त में आए, दोनों तरफ से 20-20 बराबर किया, 20 इधर से 20 उधर से, और सबको पकड़ करके पुलिस गुस्सा उतारेगी। ले गए होंगे तो अब जो किया हो, कितना स्वागत किया होगा मुझे नहीं पता, और उनको फिर पेश किया गया है। सारे लोग जेल चले गए। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जो आपका नेता है वो अभी कल जेल जाएगा, जेल से घूम के आया ही होगा। और अगर बाबा का आशीर्वाद जब तक रहा ठीक है, जैसे ही आशीर्वाद ख़त्म होगा वैसे ही सदस्यता भी जाएगी, क्योंकि इतने मुकदमे दर्ज हैं। आप नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो आप समझ गए होंगे, मैं नाम ले लेता हूँ। नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण का किसी न किसी दिन आप देखिएगा सदस्यता उनकी जाएगी, क्योंकि सब मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से मुकदमे वापस नहीं हो पाए। अब मुकदमे चल रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में समयबद्ध निस्तारण होगा। चंद्रशेखर रावण जेल में जाएंगे, अगर जेल में रह गए, हो गई सज़ा, तो सदस्यता भी जाएगी। अगर रह गए 4-5 साल तो पता लगा कि उसी में तब तक कितने रावण पैदा होंगे। किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं, किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही। मैं सचेत कर रहा हूं कि कानून हाथ में न लें, और ऐसे मामलों में यदि आप कानून हाथ में लेते हैं तो आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा। यदि आप तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान में, प्राइवेट संपत्ति के नुकसान में। कोर्ट ने कई बार कहा है कि हम प्राइवेट संपत्ति की भी अनदेखी नहीं कर सकते। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उनकी संपत्ति को भी तोड़ फोड़ करेंगे, और सरकारी संपत्ति किसी के दादा की नहीं है, वो आम जनता की है। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। लखीमपुर खीरी में तमाम युवाओं के जीवन को बर्बाद होते हुए मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे प्रदेश और देश के नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि कानून हाथ में न लें, लेकिन वह सब कुछ करें जो संवैधानिक है, जो नियम सम्मत है, विधि सम्मत है, और जो बंद आँखें हैं उनको खोलने के लिए आप जनतांत्रिक मूल्यों का सहारा लें। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।